नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 30/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भद्राद्री माजरा मैजिक, जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, बिहार। इसका सही जवाब है तेलंगाना। भद्राद्री माजरा मैजिक, जो हाल ही में खबरों में है, वह तेलंगाना से है। यह एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और श्रीराम संयुक्त देयता समूह अर्थात इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और श्रीराम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप द्वारा आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। तांबे और ज्वार से बना भद्राद्री बाजरा मैजिक बिस्कुट लंदन सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच रहा है। गिरी सैनिटरी पैड इकाई 3 महीने से 40,000 पैड बनाती है, उन्हें कम लागत में स्कूलों और आसपास के कार्यालयों में वितरित करती है। हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आज की जो मन की बात हुई है कार्यक्रम, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया है, तो यह एग्जाम में आने की उम्मीद है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 24.3, 44.3, 64.3, 84.3। इसका सही जवाब है 64.3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। इससे 94 करोड़ लोगों को लाभ मिला है तथा ये जो 94 करोड़ लोग हैं, इनमें से कम एक सामाजिक योजना का लाभ हर इंसान को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा परिभाषित सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी, विकलांगता, मातृत्व, कार्यस्थल और चोट लगने या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने के समय स्वास्थ्य सेवा और आयु रक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत एक संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 20,787 करोड़ रुपए है। यह परियोजना महाराष्ट्र से गोवा तक जाएगी तथा यह 12 जिलों से होकर गुजरेगी। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है तथा यह एक 6 लेन वाली एक्सप्रेसवे होगी। यह जो योजना है, यह नागपुर और गोवा के बीच के 18 से 20 घंटे की यात्रा को कम करके लगभग 8 घंटे कर देगी। इसमें 3 शक्तिपीठों यह 3 शक्तिपीठों से होकर गुजरेगी, जिसमें महालक्ष्मी, तुलजा भवानी और पात्रा देवी शामिल हैं। साथ ही यह ओंघानाथ और परली वैद्यनाथ, जो कि 2 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उनमें से भी होकर गुजरेगी। इसके अलावा यह अंजोगाबाई की योगेश्वरी देवी, माहूर की रेणुका माता, तुलजापुर की तुलजा भवानी, साथ ही पंढरपुर में प्रतिष्ठित विठोबा मंदिर और औडुंबर और नरसोड़ा बावड़ में दत्तात्रेय संप्रदाय के मंदिर से भी होकर गुजरेगी। इसलिए इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का पुरुष फाइनल जीता है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की मेन टीम अर्थात पुरुष टीम ने हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का फाइनल जीता है।
महिला वर्ग में कल ही मैंने जैसे बताया था आपको, उड़ीसा की टीम ने जीता है। हॉकी इंडिया मास्टरशिप का जो आयोजन हुआ था, वो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए रक्त समूह प्रणाली की खोज की है? रक्त समूह प्रणाली मतलब टाइप ऑफ ब्लड। जापान, फ्रांस, अमेरिका, चीन। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलेपो की एक महिला में 48वें रक्त समूह के खोज की है। यह समूह अपने तरीके का एक नया रक्त समूह है तथा यह रक्त समूह दुनिया में सिर्फ एक है और वो सिर्फ इस महिला में पाया गया है। इसे ग्वांडा नेगेटिव का नाम दिया गया है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिला वर्तमान में इस रक्त समूह वाली एकमात्र ज्ञात महिला है जो स्वयं को ही रक्त दे सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर साउथ क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा की जाएगी? कृत्रिम वर्षा अर्थात आर्टिफिशियल रेन, जो नेचुरल रेन से अलग होती है। दिल्ली, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में 4 से 12 जुलाई तक क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तक तकनीक है जिसका उपयोग सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाकर वर्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे बारिश या हिमपात को बढ़ावा मिलता है। इस तकनीक का मुख्य उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा बढ़ाने, जल आपूर्ति को बढ़ावा देने तथा जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को कम करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो कोहरा भी अपने आप से कम हो जाता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ जैसी सामग्री को बादलों में डाला जाता है, जिससे वह कंडेंस होकर एक नाभिकीय के रूप में आ जाते हैं तथा वर्षा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। श्री रवि सिन्हा, श्री तपंडेका, श्री सामंत गोयल, श्री पराग जैन। इसका सही जवाब है श्री पराग जैन। हाल ही में श्री पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह श्री रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। रिसर्च और एनालिसिस विंग भारत की एक प्राथमिक विदेश खुफिया एजेंसी है जो भारत के बाहर जितनी भी भारत के अगेंस्ट में गतिविधि होती है उस पर नजर रखती है तथा उसको न्यूट्रलाइज करती है। देश के अंदर यही काम आईबी करती है, जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। रॉ की स्थापना 1967 में की गई थी। इसकी स्थापना 1967 में इसलिए की गई थी क्योंकि 1962 में जो चीन इंडो युद्ध हुआ था और 1965 में जो चीन इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसमें यह पाया गया था कि अगर हमें युद्ध में आगे रहना है और जीतना है तो हमें बाहरी जो है खुफिया जानकारी है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। इस खुफिया जानकारी को जुटाने, आतंकवाद का मुकाबला करने और भारतीय नीति के निर्माताओं को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह भारत के प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिति रक्षतः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। रॉ के प्रथम प्रमुख कौन थे? श्री आर एन काओ, रामेश्वर नाथ काओ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हाल ही में उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में ही स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। भारत ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग पर 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो समझौता है ये 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, वहां किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है? 72, 74, 76, 78। इसका सही जवाब है 78। भारत ने हाल ही में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी हासिल की है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा समूह की बाल मृत्यु दर के अनुमान 2024 रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 94% है। इस हिसाब से भारत ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सहायता के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। विद्या शक्ति कार्यक्रम जो है उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। यह कार्यक्रम आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी नवाचार हब के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों की मंथक बैठक की अध्यक्षता करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन बिहाली निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? उधमपुर, किश्तवाड़, रामबन, रियासी। इसका सही जवाब है उधमपुर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है। ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में। यह अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले की कार्रवाई है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 9 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है बिहार। सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है, इसलिए बिहार राज्य सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 9 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया है। सीतामढ़ी के पुरोधाम में मंदिर का निर्माण अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट को श्री जानकी जन्मभूमि
पुनरुद्धार मंदिर न्याय समिति के रूप में जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को 2 लोकोमोटिव निर्यात किए हैं हाल? बोत्सवाना, मिस्र, मोजाम्बिक, गैबोन। इसका सही जवाब है मोजाम्बिक। महाराष्ट्र भारत ने हाल ही में मोजाम्बिक को 2 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात किए हैं। भारत मोजाम्बिक को 3300 हॉर्स पावर के 10 डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्यात करेगा, जिसमें से हाल ही में उन्होंने 2 निर्यात किए हैं। शेष 8 वो जल्द ही निर्यात करेगा। इन इंजनों का निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूटो। मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मारिया बेनविंडा लेवी। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का नाम है डेनियल चेपो। मोजाम्बिक की मुद्रा मेटिकल है। मापुटो को हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। मोजाम्बिक में 5 मुख्य नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी जाम्बेजी रिवर है। मोजाम्बिक का आधिकारिक पशु हाथी है, खासकर अफ्रीकन हाथी। मार्च 2025 में मोजाम्बिक से भारत ने $82.9 मिलियन का निर्यात किया था तथा आयात $115 मिलियन का किया गया था। अर्थात मोजाम्बिक भारत को ज्यादा सामान बेचता है बजाय कि भारत मोजाम्बिक को। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए अपन ने पढ़ा है उसको एक बार एक लाइन के हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भद्राद्री मिलेट मैजिक तेलंगाना से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% तक हो गई है तथा इसमें 94 करोड़ लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 20,787 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब अर्थात इसमें सब कुछ शुरुआत से और नया किया जाएगा। तमिलनाडु टीम ने हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में पुरुष फाइनल जीता है। यह पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप था और इसका आयोजन भी तमिलनाडु में किया जा रहा था। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्वाडेलोप की एक महिला में 48वें रक्त समूह की पहचान की है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में 4 से 12 जुलाई के बीच में क्लाउड सीडिंग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके द्वारा कृत्रिम बारिश की जाएगी। हाल ही में श्री पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रॉ के पहले जो चीफ थे वो थे RN काओ। श्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। भारत की ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग पर 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हाल ही में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी है। वैश्विक तौर पर यह 94% है, पर भारत ने 78% की कमी हासिल की है। इस हिसाब से भारत ने अच्छा कार्य किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सहायता के लिए पायलट आधार पर विद्या शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक तरह से ट्यूशन का तरीका है तथा यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है। बिहार राज्य सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर के लिए 9 सदस्यीय ट्रस्ट की स्थापना की है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को 20,787 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और भारत ने 2 लोकोमोटिव मोजाम्बिक को हाल ही में निर्यात किए हैं। कुल मिला के भारत 10 लोकोमोटिव निर्यात करने वाला है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है।
आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो, इसके लिए इस सेशन को शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय भवानी, जय भारत।